दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सेल के 5 ऐसे फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप क्या कुछ कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए कि हम इस 5 फार्मूला के कॉम्बिनेशन से क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोई एक फुल नेम टाइप कर लेता हूँ जिसमें नेम और सरनेम दोनों रहेगा, जैसे कि राहुल कुमार। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए नेम इस फुल नेम में से सेपरेट होकर यहाँ पर शो हो चुका है और उसी तरह सरनेम इस फुल नेम में से सेपरेट होकर यहाँ पर शो हो चुका है। मैं यहाँ पर कोई और एक नाम टाइप कर लेता हूँ जैसे कि विनोद परमार। तो देखिए यहाँ पर नेम सेपरेट हो गया है और यहाँ पर सरनेम सेपरेट हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का काम मैंने एक्सेल के 5 अलग अलग फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करके किया है। दोस्तों कुछ इस तरह का सिमिलर काम आप टेक्स्ट टू कॉलम टूल की मदद से या फिर फ्लैश फिल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों तरीके बहुत ही आसान तरीके हैं और हमें अगर एक्सेल में आगे बढ़ना है तो हमें डिफिकल्ट काम को भी सीखना होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसे स्किप बिल्कुल मत करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगाया हुआ है उसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों शुरू से हम इस काम को करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे नेम को सेपरेट करने के लिए, फिर हम यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे सरनेम को सेपरेट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई एक नेम टाइप कर लेता हूँ जैसे कि नवीन पटेल। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बात गौर करिए कि यहाँ पर ये नेम और सरनेम के बीच में हमने एक स्पेस दिया हुआ है और सबसे पहला काम हम इस स्पेस का लोकेशन इस फुल नेम में से शो कराएंगे। लोकेशन का मेरा मतलब है कि ये स्पेस कौन से नंबर में अवेलेबल है इस फुल नेम में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सर्च का फॉर्मूला टाइप करना होगा। सबसे पहले तो मैं इज इक्वल टू करके यहाँ पर सर्च का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, फाइंड टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर इस फुल नेम में से क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर ढूंढना है स्पेस को। तो स्पेस को यहाँ पर शो कराने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर डबल कोट्स करना होगा, फिर हमें यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर देना है कुछ इस तरह से, फिर से हमें डबल कोट्स कर देना है। तो हमारा यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, फाइंड टेक्स्ट। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा विद इन द टेक्स्ट। तो हमें ये सेल सिलेक्ट कर लेना है जहां पर फुल नेम टाइप किया हुआ है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर शो कर रहा है, नंबर है 7। तो इस फुल नेम में स्पेस 7 नंबर की पोजीशन पे है। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आपको स्पेस 7 नंबर की पोजीशन के ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे ये जो वैल्यू की एरर शो कर रही है वो इसलिए कि हमने इस पूरे डाटा को टेबल फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एरर शो हो रही है। अब इस फॉर्मूला को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सर्च के आगे हमें मिड का फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर मिड का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स। तो टैक्स के लिए हमें ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर फुल नेम टाइप किया है, कॉमा स्टार्ट नंबर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर नेम को सेपरेट करना है। तो स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, 1 से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फुल नेम है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें कितने चाहिए थे यहाँ पर जहां तक स्पेस है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हमने सर्च फॉर्मूला की मदद से काउंट करा लिया है। तो हमें यहाँ पर लास्ट में जाके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ से एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर नेम शो हो चुका है नवीन। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये फॉर्मूला अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर नवीन नेम को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन नवीन यहाँ पर सिर्फ 6 कैरेक्टर का ही है। लेकिन हमने यहाँ पर 7 कैरेक्टर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करा लिया है, मतलब कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी एक्सट्रैक्ट करा ली है जो यहाँ पर शो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एंड में एक स्पेस है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूला को फिर से ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर सर्च फॉर्मूला के लास्ट में जाके मैं यहाँ पर -1 कर दूंगा और
एंटर कर दूंगा। तो अब जाके हमें यहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट मिला है। यहाँ पर ऑलरेडी नवीन 6 कैरेक्टर का बना हुआ है और हमने यहाँ पर 6 कैरेक्टर को ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है नेम को सेपरेट करने का। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और सरनेम को भी सेपरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च का फॉर्मूला ही लगाना है। तो मैं यहाँ पर सर्च का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ, फाइंड टेक्स्ट। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, स्पेस को ढूंढना है। तो फिर से मैं डबल कोट्स करूंगा, स्पेस ऐड करूंगा, फिर डबल क्लोज बंद कर दूंगा, कॉमा करूंगा, विद इन द टेक्स्ट। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो फिर से हमें यहाँ पर स्पेस की पोजीशन या स्पेस का नंबर मिल चुका है। फिर से मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा और इसके आगे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मिड का फॉर्मूला कुछ अलग तरह से लगेगा। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स। तो टैक्स के लिए हम यही सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, स्टार्ट नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सरनेम को एक्सट्रैक्ट कराना है। तो स्टार्ट नंबर कहाँ से आएगा, स्टार्ट नंबर आएगा स्पेस से, क्योंकि स्पेस के बाद ही सरनेम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सर्च फॉर्मूला की मदद से ऑलरेडी स्पेस का नंबर शो करा लिया है। तो मैं यहाँ पर लास्ट में जाके कॉमा करूंगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सरनेम है पटेल, जो है 6 कैरेक्टर का। अगर हम यहाँ पर मैन्युअली 6 टाइप करेंगे तो यहाँ पर पटेल तो शो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा नेम टाइप करेंगे और उसमें सरनेम 7 या 8 कैरेक्टर का होगा तो हमें रिजल्ट रॉन्ग मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेन का फॉर्मूला लगाना होगा। पहला आर्ग्यूमेंट है टैक्स। तो टैक्स के लिए हमें सिंपली ये सेल सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। लेन फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, लेन फॉर्मूला इस फुल नेम के जितने भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के नंबर को यहाँ पर शो करा देगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक और ब्रैकेट क्लोज करना है और इस फॉर्मूला को मैं एंटर करके क्लोज कर दूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर सरनेम मिल चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस सरनेम के पीछे और आगे एक्स्ट्रा स्पेस है जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर इस फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ और मिड फॉर्मूला के आगे मैं ट्रिम का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज करके इस फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगा। तो अब दोस्तों इस सरनेम के आगे और पीछे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो सभी निकल चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नीचे एरर शो हो रही है उस एरर को भी हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए पहले तो मैं ये फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ और मिड फॉर्मूला के आगे इफ एरर का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लास्ट में आके कॉमा करूंगा और हमें इस एरर को रिमूव करना है और उसकी जगह पर ब्लैंक को शो कराना है। तो उसके लिए मैं 2 बार डबल कोट्स टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। उसी तरह मैं इस फॉर्मूला को ओपन कर लूंगा और यहाँ पर भी मैं इफ एरर का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। यहाँ पर मैं लास्ट में कॉमा करूंगा। हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए तो मैं 2 बार डबल कोट्स करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ से एरर रिमूव हो चुकी है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम कोई और एक नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि कनु विजय कुमार। तो देखिए यहाँ पर नेम सेपरेट है और सरनेम भी सेपरेट है। दोस्तों अगर आप इस टेबल के बाहर भी कोई एक फुल नेम टाइप करेंगे तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि हमने इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे अप्लाई होता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक नेम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि नरेंद्र मोदी। तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र अलग हो चुका है और मोदी अलग हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस एक्सेल रिलेटेड वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।